हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हमारे यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान 19 नए जिले और 3 संभाग बनने के बाद राजस्थान जीके में बहुत कुछ बदलाव। तो हम आज राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा गोवा। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? कितने भाग पर फैला हुआ है? 61.11, 10.41, 12.66, 15.9%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10.41% भाग पर सिर्फ राजस्थान फैला हुआ। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? टोटल है 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगी, 5,920। और अंतर्राज्यीय पूछे तो 4,850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय भी राजस्थान के साथ सीमा लगती है तो 1,017 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के साथ भी सीमा बनाती है, 1,017 किलोमीटर। कितनी बनाती है? 1,017 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा दुद्दू हो जाएगा जो नवीन जिला बना। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जयपुर शहरी। और जनसंख्या में सबसे छोटा भी जैसलमेर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। राजस्थान की भारत में स्थिति पूछा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम में राजस्थान स्थित है भारत की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या 4, 5, 6, 7। तो देख लेते हम राजस्थान का मैप कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पंजाब हो जाएगा, यहाँ हरियाणा हो जाएगा, यहाँ यूपी हो जाएगा, और यहाँ एमपी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना, और यहाँ गुजरात हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, 1,070 किलोमीटर। और 5 राज्यों के साथ कितनी बनाता है? 4,850 किलोमीटर। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन है बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826। और राजस्थान की चौड़ाई 869। कितनी है? 869। 869 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी, वागड़, कांठल, मेरवाड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरवाड़। कांठल तो प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाते हैं। वागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़। शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना, ये 4 जिले आएंगे। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, सिवाना, बाड़मेर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में मध्य छप्पन का मैदान स्थित है। और छप्पन की पहाड़ियाँ पचे तो ये सिवाना में स्थित है। छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बालोतरा जिले में आता है, पहले ये बाड़मेर में आता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। क्या पूछा है? खारे पानी की झील नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? सांबर, पंचपदरा, लूणकसर। तो ये तीनों जिले हैं वो खारे पानी की जिले हैं, सांबर, पंचपदरा, लूणकसर। और ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, ये जयसमंद मीठे पानी की झील। सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण करणी माता का मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर, बाबूजी मंदिर, खड़श्याम जी मंदिर।
चूहों के कारण आप सभी को पता है करणी माता का मंदिर, ऑप्शन ए वो राइट हो जाएगा। सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। और पाबू जी का मंदिर वर्तमान में कहाँ आ गया? जो कोलू गांव में पड़ता है। कोलू गांव में पड़ता है। कोलू गांव कौन से जिले में? पहले जोधपुर में आता था, अब ये फलोदी जिले में आ जाएगा। कौन से जिले में? फलोदी, जो जिला बन चुका है। अगला प्रश्न, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, ब्रह्मा जी का मेला, महावीर जी का मेला, करणी माता का मेला, बणेश्वर मेला। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर में भरता है। कब भरता है? ये माघ पूर्णिमा को बणेश्वर धाम मेला भरता है, माघ पूर्णिमा, जो वागड़ का कुंभ भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? क्या पूछा है? राज्य वृक्ष पूछा है। राज्य वृक्ष क्या? रोईडा, खेजड़ी, शिमगास, बरगद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को पता खेजड़ी है वो राज्य वृक्ष। अगर राज्य पुष्प पूछता तो ये रोईडा हो जाता। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी माँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिस सिनेरेरिया, प्रोसेसिस सिनेरेरिया। और रोईडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कूमेला अंडुलेटा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी, चिड़िया टोंक पहाड़ी, मेसा का पठार, ईगल की पहाड़ी। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाए। चिड़िया टोंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। और ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है, जो आमेर जयपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? किसका पूछा है? लोक देवी का गीत। लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। करणी माता, आई माता, तनोट माता, जीण माता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी को पता है जीण माता का गीत है वो लोक देवी में सबसे लंबा माना जाता है। और लोक देवता में पूछे तो रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। किसका? रामदेव जी। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा माना जाता है। और देवियों में जीण माता का। करणी माता का मंदिर आपको पता है देशनोक बीकानेर में। आई माता का बिलाड़ा जोधपुर में स्थित। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है, जिसे थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। रुमाल वाली देवी भी जानी जाती है। सैनिकों की देवी भी जाना जाता है, इसका नाम उपनाम है। अगला प्रश्न है, पाबू जी के फड़ वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाबू जी के फड़ वाचन के समय, फड़ वाचन का पूछा, वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या? माट, जंतर, सैनई या अलगोजा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग है। जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र। सैनई तो एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जो सुशीर वाद्य यंत्र श्रेष्ठ वाद्य यंत्र। अलगोजा भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापना कहाँ हुई? जयपुर, अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर में हुई थी। कब हुई थी? 1889 ईस्वी में हुई थी। पहले ब्यावर अजमेर में आता, अब ब्यावर अलग जिला बन सकता है, ब्यावर जिला ही होगा। प्रथम सूती वस्त्र मिल 18 दामोदर दास साठी की सहायता से। अगला प्रश्न, राजस्थान में दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला नागौर, लवाण दोसा, सलावस जोधपुर या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दरिया व टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। लवाण दोसा और सलावस यहाँ तीनों की दरिया प्रसिद्ध है मानी जाती। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदई द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? चंद्रबरदई द्वारा कुमार रासो, विश्वदेव रासो, पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदई ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई द्वारा लिखित है। पृथ्वीराज विजय ये जयानक द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? जयानक द्वारा लिखित है। और विश्वदेव रासो ये नरपति नाले द्वारा लिखित है। कुमार रासो दलपत विजय
तो हमने इस चारों ऑप्शनों के बारे में चर्चा की। दोस्तों, ये प्रश्न आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, त्रैन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? त्रैन का दूसरा युद्ध 1191 में, 92 में, 1527 में, 1576। तो त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में होता है। तो इसने त्रैन का दूसरा युद्ध होता है, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, 1192। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान ने हार गया था। 1527 में आप सभी को पता खानवा का युद्ध होता और 1576 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्रकला शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग, क्या किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, नागौर शैली? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग देखने को मिलता। और बनी ठनी किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध है। कोटा शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया, शिकार के दृश्य कोटा शैली में मिलता। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसकी पूछा है? राजस्थान की वैष्णो देवी, तनोट माता, अरबुदा देवी, करणी माता, शिला देवी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी, जिसका मंदिर माउंट आबू सिरोही में। तनोट माता तो थार की वैष्णो देवी, किसकी? थार की वैष्णो देवी। दूसरा नाम रुमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता तनोट माता। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में, करणी माता का मंदिर वैष्णो बीकानेर और शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में, जो मानसिंह के कारण मानसिंह लेकर आया था बंगाल के जसोर से केदारनाथ को हराकर। शिला देवी आमेर के कछुआ शासकों की आराध्य देवी मानी जाती। अगला क्वेश्चन, दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कौन से? दर्जी समुदाय के आराध्य देवता संत पीपा, संत दादू दयाल, रजब जी, रामचंद्र। संत दादू दयाल ये राजस्थान के कबीर के उपनाम से जाने जाते। राजस्थान के कबीर के ने संत दादू दयाल, और दादू दयाल के शिष्य हैं जो रजब जी, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं, ऑप्शन ए संत पीपा राइट हो जाएगा। संत पीपा का जन्म वो गागरोन झालावाड़ में होता, यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई और संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंक में बनी हुई। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता। अगले प्रश्न में, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत ब्यावर से, नसीराबाद, एरिनपुरा, कोटा से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को, नसीराबाद से। नसीराबाद का अजमेर। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी उस टाइम, जो 1857 की क्रांति से। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण 5, 6, 7 चरणों में, 8 चरण? तो इसका ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा, 7 चरणों में पूर्ण होता। कब शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। और समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। टोटल 7 चरणों में समाप्त पूर्ण हुआ। इसमें कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष और 7 माह 14 दिन पूर्ण होने में लगे थे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती? नदी का प्रश्न है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती? जैसा आप सभी को पता है, यहाँ से आती हैं और वापस यहीं मुड़ जाती। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, यहाँ शुरू होकर के यहाँ से कर्क रेखा 2 बार काटती। क्या चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, माही नदी? तो आप सभी को पता करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा, माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती। कर्क रेखा वो राजस्थान की दक्षिण से होकर जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 2 जिलों से गुजरती।
और राजस्थान में 26 किलोमीटर माना जाता है कि 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से। अगला प्रश्न है, इसरदा परियोजना कहाँ स्थित है? इसरदा परियोजना बारां में, स्वयं माधोपुर में, धौलपुर में, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वयं माधोपुर में इसरदा परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का त्यौहार कब आता है राजस्थान? बहुत ही प्रसिद्ध है आखा तीज। ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन बी वैशाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो आप सभी को पता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में गणगौर आती है। क्या आती है? गणगौर। गणगौर का त्यौहार आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और वैशाख शुक्ल तृतीया को, ये ऑप्शन बी है वो राइट हो जाए, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आती है। क्या आती है? तीज। और तीज की सवारी वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जिसे कजली तीज के नाम से जाना, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। ये कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध। तो हमने इन चारों ऑप्शनों के बारे में राइट कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है, और बड़ी तीज को भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? गुलाबी गणगौर जयपुर शहर, बूंदी, करौली, नाथद्वारा। तभी हमने बात की कि कजली तीज है वो जयपुर, बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज था। और जयपुर की पूछा है कि जयपुर की तो छोटी तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। और यहाँ पूछा है गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर, गुलाबी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़, नाथद्वारा। गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं यहीं पर ही, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रखन और चूंप आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? रखन और चूंप सिर पर, नाक में, कान में, दांत। तो नाक में पहना जाता है वो तो ऑप्शन होता है चौंप। क्या होता है? चौंप। चौंप नाक में पहना, यह है चूंप। और रखन ये पहना जाता है दांत में, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। रखन और चौंप दांत में, और चौंप है वो नाक में। सिर पर है वो मेमंद पहना जाता है। क्या? मेमंद। मेमंद है, बोरला है, टिकड़ा, ये सिर पर पहना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।